हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रे करती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी आप तक पहुँचाएं इस रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स एंजल्स, करंट एनर्जी ज़्यादातर लोगों के पर्सन की। रीडिंग की शुरुआत हुई है मैजिशियन से, then we have tower, जय माता रा, then we have sun, Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस, शक्ति की एनर्जी में साइन की बात करूं तो हमारे पास है सिंह राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है इन राशियों में से। एनर्जी की बात करें, इंग्लिश में भी बता दूं, अभी क्या बताया, हिंदी बताया था, हाँ, पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, ठीक है। एनर्जी की बात करूं सो बहुत समय से वेट करते करते इंसान टूट जाता है। कई बार इंसान को लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट जब वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो इंसान बहुत लाचार फील करता है, बेबस फील करता है, मजबूर हो जाता है कोई ख़तरनाक डिसीजन लेने के लिए। तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर होपलेस होते 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 अब अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन पा रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अदरवाइज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब और देर नहीं की जा सकती है। इस तरह की सिचुएशन में है आपके पर्सन। करंट एनर्जी जो मेजर अरकाना से आई है वो तो ऐसी ही दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और अच्छे से हमें पता चले। प्लीज़ बताएं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। मैंने कहा ना कि ये बहुत प्रयास करते करते अंत में हार मान रहे हैं। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्रयास करते करते कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कितना पीछे हटूं, क्या बोलूं, कितना झूठ बोलूं, एक हद्दी होती है किसी भी चीज़ की। तो अगर ये आपको किसी भी तरह से हर्ट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये अपनी ही गलतियों पर पछता रहे हैं। अब ये इरिटेट हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अपनी हैप्पीनेस को चुनना है तो उसके लिए खड़े होना पड़ेगा, उसके लिए बातें करनी पड़ेंगी। अपने प्रेम को छुपा कर रख चुके बहुत टाइम तक। नाउ इट्स टाइम टू रिवील एवरीथिंग। सब कुछ रिवील करना है, जो होगा देखा जाएगा। मैजिशियन के बाद टावर आया है। टावर को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, यही इनकी इच्छा है, यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव द वर्ड, ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को कंप्लीट होते देखना चाहते हैं। द स्टार, द स्टार को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में होप है कि जो मेरी डेस्टिनी में होगा, जो मेरे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ। अगर आप इनकी डेस्टिनी में हैं तो आपको कोई छीन नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई ना कोई बोझ इनके ऊपर बना रहेगा। सन, कई लोगों की लाइफ में पब्लिक इमेज हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे थे उस सिचुएशन से। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अदरवाइज चीज़ें ख़राब हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो ये झगड़ा कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं अगेंस्ट देयर फैमिली। अदरवाइज़ ये धमकी दे सकते हैं कि अगर मेरे लिए स्टैंड नहीं ली या नहीं लिए तो हम निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, हम छोड़ देंगे आपको, हम ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। एग्जैक्टली अगर इनको प्रेशराइज करके कोई काम किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ये मना कर चुकी हैं या कर चुके हैं। करेजियस डिसीजन लेंगे किस चीज़ के लिए,
कोई भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इनके लिए कोई रिश्ता देखा जाए तो ये मना कर देंगी या मना कर देंगे कि नहीं देखो भाई हम किसी और से प्यार करते हैं। हाई प्रीस्टेस, ज़्यादातर लोगों का रिश्ता इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं। इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। ये इस टाइम पीरियड में ओवर थिंकिंग से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं और ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के निकल जाएं उस सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं। तो सूर्य यहाँ पर एक्शन को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी यही है। अब देखो, जिसको नहीं डिसीजन लेना होगा वो तो झक मार के नहीं लेगा, बट जिसको लेना है, जो सच में प्रेम करता है, वो इस टाइम रुकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा एक्शंस आपको देखने मिलेंगे इस समय पर। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए? क्या आपके फेवर में सोच रहे हैं आपके पर्सन? क्या इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन? देखिए, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहे हैं। मींस इनके लिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, जो चीज़ें गलत है वो गलत है। इस टाइम पे इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन्हें ऐसा लगेगा कि यार आपसे बेहतर इनको मिल रहा है या मिल रही है, तो ये आपको छोड़ देंगे अगर ये आपसे प्यार नहीं करते होंगे। बट अगर ये आपसे प्रेम करते होंगे तो ये बड़े से बड़े टॉक्सिक सिचुएशंस को आराम से पार कर जाएंगे। इवन ये आप दोनों के बीच के जो भी सीक्रेट्स हैं कि आप दोनों ने अगर रिश्ते को छुपा कर रखा था तो ये बिंदास रिवील करेंगे। इसलिए भी रिवील करेंगे ताकि ये सेटल आउट कर सके सारी सिचुएशन को और इनको झेलना ना पड़े। अगर आप डिज़र्व करते हो लव तो ये आपके लिए लड़ें। इसके अलावा ये इस टाइम पीरियड में बहुत पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं। इस वक्त ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है। इस टाइम इन्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया को जो सोचना है सोचे, मैं तो अपने पार्टनर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इस टाइम पे आपको गिफ्ट्स भी इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव हो सकते हैं। तो देखो, जिसको आपके लिए स्टैंड लेना है वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि हाँ मैं इनसे अटैच्ड हूँ। और ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने अगर छुपा कर रखा है चीज़ों को तो आपको ऐसा देखने मिलेगा कि ये अपनी फैमिली को रिवील कर रहे हैं या ये अपनी फैमिली के किसी सदस्य से आपकी बात करा रहे हैं या ये आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये आपकी फैमिली से मुलाकात करेंगे या आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। इस तरह की बातचीत बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई मैरिड कपल है तो भी अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो झेलेंगे उस सिचुएशन को, रिलीज़ करेंगे उस सिचुएशन। थर्ड पार्टी रिलीज़ होती ही है 10-10 पोर्टल के आसपास। नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ है एंजल्स? नो कांटेक्ट वालों के लिए yes, we have success, we have celebration, we have material and spiritual prosperity, then we have crown chakra, sacral chakra, spiritual strength, trapped in fear, wisdom and emotional loss। देखिए, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं आने वाले 6 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस दिख रहे हैं। 6 दिन के अंदर, आई थिंक कल 7 दिन के अंदर आया था और आज 6 दिन है, 1 दिन कम हो गया, 6 दिन है। कुछ लोगों को 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स दिखेंगे, कुछ लकी वंस 24 घंटे के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अगर पहले डर रहे थे ट्रेडिशनल वे में शादी होगी, आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या आपको ये कह रहे थे कि यार मेरी शादी माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी, वो नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो अब या तो ये मना लेंगे और या तो ये उस सिचुएशन से, उस बंधन से मुक्त होंगे। क्या ये बंधन से मुक्त हो पाएंगे? यस, इनकी विश यही है।
वी हैव द चैरियट। ये उन सब लोगों से डिस्कनेक्ट होंगे जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा। हर हर महादेव। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं परमानेंट यूनियन में सूर्य के साथ डेविल की एनर्जी आई है विद एम्परर। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना, मेजर इवेंट्स दिख रहे हैं कमिंग 3 to 4 डेज़ के अंदर। मेजर लेवल पे मेजर इवेंट्स इस टाइम पीरियड में, अगर फैमिली अगेंस्ट है और फैमिली के कारण ये आपको इग्नोर कर रहे थे, बात मतलब कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत कम बातचीत कर रहे थे, या आपको ये बता रहे थे कि देखो फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, या कास्ट इशू है, कल्चर इशू है, ट्रेडिशनल इशू है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये करेजियस डिसीजन लेंगे आपके लिए। और इसी टाइम पीरियड में जिसको पीछे हटना है, बैकआउट करना है, वो बैकआउट भी करेगा, बिकॉज वी हैव हार्ट टेक एंड लॉस। इमोशनली पूरी तरह से आपसे कह देंगे कि सॉरी नहीं हो पाएगा, या आपको बिना रीज़न के ब्लॉक कर दें, बिना रीज़न के आपको ये कह दें कि यार कुछ नहीं कर सकता मैं, या नहीं कर सकती मैं। क्यों आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स? ये टेम्प्रोरी एनर्जी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस तरह से बिहेव करेंगे, भले कुछ दिन के बाद वापस आ जाएं अपनी गलती का एहसास होने के बाद। इमोशनल विड्रॉवल को भी क्लैरिफाई करें जो लोग कांटेक्ट में हैं। थर्ड पार्टी से मूव करेंगे। अगर ये आपको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो टेम्प्रोरी एनर्जी होगी, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। और अगर ये थर्ड पार्टी से हर्ट होते हैं किसी मुद्दे पर, तो यहाँ चाहे इनकी लाइफ में कोई भी हो थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए भी यहाँ पर मैं बता दूँ कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर आपस में झगड़े मत करें। अगर आप अपने स्पाउस को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये ना कहें कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जजमेंट कोई ना लें इस टाइम। इस टाइम किसी भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, बैलेंस बना कर रखें। कभी भी पोर्टल गेटवेज के आसपास डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? आने वाले समय में वो सब कुछ होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी। अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप रेडी हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्शन, वो एक्शन भी आपकी तरफ होगा। टेक एक्शन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है बिना किसी सर पैर के शक करके, झगड़ा करके ख़राब ना करें अपने रिश्ते को। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स इस वक्त? कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने लव पार्टनर के साथ अगर आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, बट इस वक्त पे प्रेजेंट बर्थ में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अफेक्ट हो रहा है रिलेशनशिप नेगेटिव वे में, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ का ही कोई बैगेज है। तो इसको आप पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ रिलीज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रिलीज़ करना मतलब कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर आपको यूनियन में आना है तो भी आप पॉजिटिवली आएँ, और अगर सेपरेशन में होना है तो भी आप बिना किसी बैगेज के सेपरेट हों। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि फुलिश डिसीजन से बचिए इस टाइम पीरियड में। पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ फुलिश डिसीजन से अपने आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ़ दी थी, जबकि आप बहुत ही इनोसेंट हैं। तो आपको कोई भी हड़बड़ी में गलत डिसीजंस इस टाइम पीरियड में नहीं लेने हैं। इस टाइम पीरियड में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए और ऐसे प्लेसेस पर जाने से बचिए जहाँ पर आप, जिन चीज़ों से आपको फोबिया है। कई लोगों को फोबिया होता है अंधेरे से, कई लोगों को फोबिया होता है वाटर से, कई लोगों को फोबिया होता है ऊंचाई से। तो ऐसे किसी प्लेसेस पे जाने से बचिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।